बार? राहुल गांधी जैसे वृद्ध नेतृत्व के नेतृत्व में भी केंद्र में सरकार बनाने के लिए आतुर थे लालू यादव। मिजाज ठंडा कर दिया देश की जनता ने। बिहार की जनता बड़ी विनम्रता के साथ शालीनता और समरसता का परिचय देते हुए तेजस्वी प्रसाद यादव जी को विधानसभा का चुनाव हराने जा रही है। गाय, बकरी और बाछी का चारा चुराने वाले लालू यादव अब कुकर्मी आदमी समझाएगा कि देश कैसे चलेगा। चुनाव में वोट देने का अधिकार से वंचित हो गए हैं लालू यादव। लालू यादव जब मुख्यमंत्री रहे तो मुख्यमंत्री के घर में किडनैपिंग इंडस्ट्री चलती थी और लालू यादव राबड़ी देवी से पूछ के किडनैपर्स किडनैप किए गए लोगों को छोड़ते थे। नमस्कार, न्यूज़ फॉर्नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। उससे पहले प्रधानमंत्री आज बिहार के भागलपुर पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त वहां से जारी की। हमारे साथ है युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह जी। रोहित जी, आज प्रधानमंत्री बिहार गए थे, भागलपुर में उन्होंने पीएम सम्मान जो किसान सम्मान निधि है उसकी 19वीं किस्त जारी की, लेकिन लालू यादव और तेजस्वी यादव कह रहे हैं केवल जुमला बोल के गए और कुछ नहीं बिहार को मिला वहाँ से। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से देश और दुनिया भर में इसको देख रहे सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकास पुरुष हैं। बिहार उनके हृदय में बसता है और प्रधानमंत्री मोदी जी की यशस्वी सरकार ने हर मौके पर बिहार के यश और वैभव को बढ़ाने के लिए काम किया है। बिहार आज प्रगति के पथ पर दौड़ रहा है, चल नहीं रहा है, दौड़ रहा है। बिहार के विकास का डंका देश भर में बज रहा है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का। मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ भारत सरकार का कि बिहार को चयनित किया गया और किसानों के लिए इतना बढ़िया काम प्रधानमंत्री जी ने भागलपुर की पवित्र धरा पर आकर स्वयं किया। लालू यादव क्या बोलेंगे? भैंस, गाय, बकरी और बाछी का चारा चुराने वाले लालू यादव अब कुकर्मी आदमी समझाएगा कि देश कैसे चलेगा। चुनाव में वोट देने का अधिकार से वंचित हो गए हैं लालू यादव। इनको अपने बेटा के अलावा कुछ दिखता नहीं है। दोनों का दोनों बेटा इनका पगला गया है। आप लालू यादव प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी के ऊपर बोलने लगे। अपनी औकात और हैसियत में रहें लालू जी। बिहार के एक आम नौजवान की कैपेसिटी में मैं बोल रहा हूँ। लालू यादव जब मुख्यमंत्री रहे तो मुख्यमंत्री के घर में किडनैपिंग इंडस्ट्री चलती थी और लालू यादव राबड़ी देवी से पूछ के किडनैपर्स किडनैप किए गए लोगों को छोड़ते थे। रिकवरी और डिलीवरी दोनों लालू यादव के मुख्यमंत्री आवास और राबड़ी जी के मुख्यमंत्री आवास से होता था। प्रधानमंत्री ने आज मुख्यमंत्री को लाडला कहा। इस पर भी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पहले जब नीतीश कुमार के डीएनए और बिहार के डीएनए पर सवाल उठाते थे तब कहाँ थे प्रधानमंत्री? और तेजस्वी यादव व्याकुल न हों, अपना काम करें। राघोपुर से विधानसभा का चुनाव हारने जा रहे हैं। राघोपुर से हारने जा? हाँ भाई, तो बार बार तो आपको बोलते ही है ना जब आपसे भेंट होता है तो। राघोपुर से 2025 के विधानसभा का चुनाव लालू यादव और राबड़ी देवी के युवराज तेजस्वी चुनाव हार जाएंगे। और रही बात लाडला बोलने की, तो नीतीश कुमार तो 14 करोड़ बिहारियों के लाडले हैं। बिहार को जो जंगल राज से मुक्ति मिली, बिहार को जो गुंडा राज से मुक्ति मिली, बिहार को जो लालू यादव के हुगलिज्म से मुक्ति मिली, बिहार को जो लालू यादव के भ्रष्टाचार से मुक्ति मिली, बिहार को जो लालू यादव के आतंक राज से मुक्ति मिली, इसमें भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन और नीतीश कुमार का नेतृत्व दोनों काम किया और राज्य की जनता ने सहयोग किया और बिहार को मुक्ति मिल गई। अब लालू जी के पेट में दर्द हो रहा है, अब बेचैन हैं, व्याकुल हैं, व्यग्र हैं। डबल डिजिट में लालू यादव का दल और उनका गठबंधन विधायकों की संख्या नहीं प्राप्त कर पाएगा। राज्य की जनता प्रतीक्षा में है, बुखार सोज कर देगी। लालू यादव को आप व्याकुल बता रहे हैं, लेकिन लालू यादव तो कह रहे हैं कि तेजस्वी के नेतृत्व में इस बार महागठबंधन की सरकार बिहार में बनने जा रही है। युवा नेतृत्व है बिहार में इस बार। राहुल गांधी जैसे वृद्ध नेतृत्व के नेतृत्व में भी केंद्र में सरकार बनाने के लिए आतुर थे लालू यादव। मिजाज ठंडा कर दिया देश की जनता ने। बिहार की जनता बड़ी विनम्रता के साथ शालीनता और समरसता का परिचय देते हुए तेजस्वी प्रसाद यादव जी को विधानसभा का चुनाव हराने जा रही है। आरजेडी और इंडी गठबंधन डबल डिजिट में नहीं आएगा, नोट कर लीजिएगा। और सारा जो बड़बोलापन है लालू यादव का वो ठंडा हो जाएगा इस बार। आखिर में एक सवाल है, लालू यादव हों, तेजस्वी यादव हों, एक साथ दावा कर रहे हैं कि बिहार में अब चुनाव है, तो दिल्ली वाले नेता यानी कि प्रधानमंत्री हों, बीजेपी के तमाम शीर्ष नेता अब बिहार आते रहेंगे, उनके आने से कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, केवल झूठों की बौछार कर रहे हैं वहाँ पे। लालू यादव के परिवार का
कोई हैसियत हरियाणा में नहीं है तो चले गए थे लालू के लाल प्रचार करने हरियाणा में। बिहार तो संभलबे नहीं किया, चल गए हरियाणा कूद के प्रचार करने। तब तक लालू यादव के दामाद का जमानते जब्त हो गया, मालूम है ना। अब बिहार तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सबसे प्रियतम भूमि है। बिहार की सम्मानित जनता, मैं किसी दल का कार्यकर्ता, नेता और पदाधिकारी नहीं हूँ, लेकिन बिहार की तरक्की के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार की उन्नति के लिए मैं जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार जी और एनडीए का गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। लालू यादव अपनी हैसियत में रहें, तेजस्वी अपने चुनाव हारने की तैयारी करें, बाकी तो उनके परिवार का कोई गिनती है ही नहीं। सामंती मानसिकता वाले लालू यादव और इनके खानदान का उपचार जनता होम्योपैथी, एलोपैथी, यूनानी और हर तरीके से इस बार करने जा रही है। नमस्कार बिहार करने जा रहा है लालू के खानदान को। आप कुंभ में लंबे समय तक रहे, प्रधानमंत्री ने आज लालू यादव पर निशाना भी साधा, चूँकि लालू यादव ने कुंभ को लेकर फालतू बताया था। आप लंबे समय तक कुंभ में सेवा देते रहे, कैसे देखते हैं लालू यादव के बयान को और प्रधानमंत्री के कटाक्ष? देखिए, 1 करोड़ से अधिक बिहार के लोग हमारे सेवा शिविर पहुँचे और 1 करोड़ लोगों ने कहा कि लालू यादव ने पराकाष्ठा पार कर दी। भगवान राम के मंदिर में दर्शन करने नहीं गए, कुंभ में स्नान नहीं किया, लालू के खानदान का एक छोटा बच्चा भी स्नान करने नहीं आया। उल्टे सनातनियों के महासमागम महाकुंभ पर जो अभद्र टिप्पणी लालू यादव ने की है, इतिहास माफ़ नहीं करेगा। गो वेंट गॉन लालू फैमिली, बिहार ने तय कर लिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह। दिल्ली से न्यूज़ 4 नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।